हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो बड़ी खबर आ रही है वो है दिल्ली की ओर से। ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मीन्स कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, डीएसएसबी की तरफ से। ये है बेसिकली पीआरटी टीचर के लिए, जो कि कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर के लिए ये वैकेंसी है। एडवर्टीज़मेंट नंबर है 05/2025। इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 1180 पोस्ट है टोटल। तो आपका टोटल पोस्ट जो है 1180 बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जितने भी असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और एक अच्छी बात है कि दिल्ली में आप किसी भी स्टेट के हो और आप वहाँ पे SC ST मीन्स के रिजर्व कैटेगरी से, और आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, तो आपको वहाँ पे उसका लाभ या फिर आरक्षण मिलेगा। इसलिए किसी भी स्टेट से हो आप तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ज़्यादा फ़ी भी नहीं होता है इसका। आप इसका फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्लोजिंग डेट है वो 16/10/2025 है और फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 17/9/2025 से। फॉर्म फिल करने का डेट है 17/9/2025 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 16/10/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन में आप 50% मार्क्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स की एलिमेंट्री एजुकेशन में 50%, सीनियर सेकेंडरी के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 50% के साथ, या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी एनसीटी के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए होंगे और रेगुलेशन 2002। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स की BLED किए होंगे 50 मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स विथ एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप किए हैं। +2 प्लस में 50% के साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। फिर आपका ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आप ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा 2 साल का किए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल हैं। फिर है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मीन्स के सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। फिर थर्ड में है मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट एज सेकेंडरी लेवल, और आपको हिंदी या उर्दू या फिर पंजाबी या फिर इंग्लिश सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए। फिर नोट में दिया गया है रिलैक्सेशन अप टू 5%, मीन्स की आपको जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है उनके लिए 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC और PH के लिए वो मिलेगा। सेकेंड में है क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डायरेक्शन ऑफ DSSP competent authority for reason to be recorded in written in the case of candidates otherwise well qualified. The candidates not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of the concerned post need not apply, मीन्स कि जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसमें आप अगर फिट नहीं बैठते हैं तो आप अप्लाई ना करें तो बेटर है, क्योंकि जब सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर आप मीन्स कि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर सिलेक्शन आपको दिया नहीं जाएगा। फोर्थ में है इन प्रेजेंस ऑफ सर्विसेज OM नंबर इतना
डेटेड 11/6/2019। वन टाइम एज रिलैक्सेशन इन अपर एज इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हु हैव नॉट अवेलेबल द रिलैक्सेशन। बोला जा रहा है कि यहाँ पे गेस्ट टीचर लोग होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट भी गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट करती है तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आपका एक्सपीरियंस नील है, मीन्स की नहीं भी है तो चलेगा। पे स्केल है 35,400 से 1,12,400। ये ग्रुप बी का वैकेंसी है और पे लेवल 6 है। थर्टी ईयर से ज़्यादा एज होना नहीं चाहिए। प्लस में एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पारा 8 tabulated category wise of the advertisement. Contractual employee of same department, relaxation in upper age as a one-time measure up to the actual time spent as contractual employee of the same department subject to maximum 5 years provided they have worked for at least 120 working days in that particular year in accordance with OM number इतना मीन्स कि यहाँ पे वर्किंग डे लिखा वर्क फॉर एटलीस्ट 120 डेज अगर आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर में काम किए हैं तब जाके आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो नंबर दिया है उसके अंडर, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका PWD के लिए है उनके लिए रिलैक्सेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, 12th पास प्लस 50 मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC को। प्लस में रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको 12th पास होना है और फिर 2 ईयर का डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE JBT डाइट या फिर BLED फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास में सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी। और फिर द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल मीन्स की सीटेट क्लियर होना चाहिए। आपका सैलरी दिया गया है, एज दिया गया है, सबको वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर लोगों को मिलेगा 120 दिन अगर आप काम किए हैं तो इस प्रकार से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको BLED डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन ये सब किया होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये रहा आपका एग्ज़ाम का सिलेबस, कहिए या फिर क्या आएगा एग्ज़ाम में वो है। एग्ज़ाम 1 ईयर में होगा और 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स भी 200 होगा। प्लस में आपका सिलेबस जो है सेक्शन 1 में MCQs क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। और फिर सेक्शन 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस में कॉम्प्रिहेंसन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन, ये आपका रहेगा 100 मार्क्स का। मीन्स की सेक्शन 1 100 मार्क्स का, सेक्शन 2 100 मार्क्स का। और ये पाँच है ना, 1 2 3 4 जनरल अवेयरनेस, ये 20 5 भाग में बांटा गया है, 5 पार्ट में है। वो 20 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स हो गया उसको। फिर सेक्शन बी में आपका MCQs ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। मीन्स की जो आपका करिकुलम है, जो आप डिप्लोमा डिग्री लेने वक्त जो पढ़े हैं वो, प्लस में आपका 1 to 5 में जो सिलेबस वगैरह आते हैं वो सब,
ये आपका सब्जेक्ट मैटर से 100 MCQs प्लस 100 मार्क्स का रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल आएगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आप गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिटेक्ट किया जाएगा। मीन्स कि ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें। आप जितना हो सके आप नेगेटिव मार्किंग से बचिए। और इसमें क्या होता है कि आप जब तक आप अगर सेक्शन 1 मीन्स कि सेक्शन ए आप कर लेते हैं, एक बार सेक्शन ए क्लोज कर लेते हैं तब जाके आप सेक्शन बी में इंटर करेंगे। अगर आप सेक्शन बी में चले गए तो आप सेक्शन ए में रिटर्न बैक नहीं आ सकते। ये है DSSB का। अगर आप सेक्शन बी चले गए तो सेक्शन ए में नहीं आ सकते। सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेक्शन बी में जाइए। और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिलता है। इसलिए आप अपने स्पीड पे ध्यान दें और अभी से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दें ताकि आप स्पीड को मैनेज कर सकें। क्योंकि 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना थोड़ा टफ होता है अगर आपका स्पीड कम हो तो। नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो बेसिक था, जो एसेंशियल था वो डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी बात आपको अगर जानकारी लेना है तो आप पूरे PDF को इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और देख सकते हैं। रिलैक्सेशन देखिए, एज रिलैक्सेशन ST/SC का 5, OBC का 3 साल, PWBD का 10 साल, PWBD प्लस में ST/SC को 15 साल और PWBD का UR और EVS के लिए 10 साल है, फिर OBC के लिए 13 साल है। तो इस प्रकार से रिलैक्सेशन है। आपको पूरा नोटिफिकेशन अगर देखना हो तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए इसके वेबसाइट से और आप लोग देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम शिफ्ट में होता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला दिया गया है, तो वैसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। बाकी बात आप सेक्शन को याद रखिएगा कि सेक्शन अगर आप A कंप्लीट कर लेते हैं तभी B सेक्शन में जाइएगा, नहीं तो B से A सेक्शन में आप आ नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा और अपना स्पीड को बनाए रखिएगा ताकि आप सेकेंड पार्ट में इसके सेक्शन B को भी कवर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा और फिर जितने भी सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।